और ये हमने नया छोटू रखा है, हमारे घर पे पैदा हुआ था, पता नहीं लेके आए थे इसको। इसका भाई नहीं, ये छोटू है। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं ग्रोसरी से। तो ग्रोसरी के लिए हम आए थे दाऊद सुपरमार्केट, और आते के साथ ही देखे मैंने क्या उठा लिया था। मैंने रामेन नूडल्स उठा ली थी, और ये इनके न्यू फ्लेवर्स से तो मैं देख के तो पागल ही हो गई थी। और किमची का मैंने जो रेसिपी है वो बहुत सुनी है, तो मैंने मतलब डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि कौन सी उठाऊँ कौन सी नहीं, तो मैंने तीनों उठा। तो इनमें से मैंने पिंक वाली ट्राई की है, और वो स्वीट स्पाइसी है, कोई इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, मतलब है पर मीठी वाली स्पाइसी है। तो बस मैंने यहाँ पे चिकन सालन मसाला उठा लिया था, और हलीम का पैकेट उठा लिया था। इवन दो हमारे पास स्टॉक में हलीम के पैकेट्स पड़े हुए हैं, लेकिन मेरी खाला आने वाली है यूके से, तो उनको और मेरे कज़न्स को जो है हलीम बहुत पसंद है। तो मैंने कहा एक और ले लेते हैं, मतलब कम ना पड़ जाए। तो फिर बस ये सीन है। जब वो पहले भी कुछ साल पहले आई थी तो मैंने हलीम बनाया था, तब मेरी जो है वो नानी भी ज़िंदा थी, उन्होंने भी खाया था, उनको बहुत पसंद आया था, तो खाला को भी पसंद आया था। तो इस बार मैं वही करूँगी फिर से। और ये देखिए स्प्लेंडा हमें उठानी पड़ी, क्योंकि मैं हमेशा स्टीविया उठाती हूँ, जो मतलब आर्टिफिशियल शुगर होती है, लेकिन स्टीविया नहीं थी अवेलेबल, तो मैंने जो है स्प्लेंडा ही उठा ली थी। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे जो है मेडिकल स्टोर से मामा की दवाइयाँ ले रहे हैं, और यहाँ दाऊद सुपरमार्केट से ही कैफ़े पिकांडे का रास्ता जाता है, तो बस वो मैं बस आपको दिखा रही थी। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैंने लक्स का हैंड वॉश उठा लिया है। इसकी प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो बस ये थे। और उसके बाद जो है मैंने फ़िनाइल की छोटी सी जो है ना क्या गोलियाँ होती हैं, उनको यही बोलते हैं ना, गोलियाँ उठा ली थी। क्योंकि मैंने कहा कि जो वॉशरूम वगैरह में स्मेल होती है, या फिर किचन में जो स्मेल होती है, तो मतलब इससे जो है ना एक फ़्रेश वाइब आती है, एक साफ़ सुथरी वाइब आती है। तो यहाँ पे देखिए हम आ गए थे मसालों की तरफ, मसालों के मतलब एरिया में, और यहाँ पे इतनी मज़े की खुशबू आती है। आपको मतलब कभी हुआ है ये कि आप जब भी मसालों के एरिया में जाएँ तो आपको बस डिफरेंट कभी बिरयानी की खुशबू आएगी, कभी कौरमे की खुशबू आएगी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू आएगी। तो बस मुझे तो वहाँ से अपनी सौंफ ही लेनी थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जहज़ब से आप कभी भी सौंफ ना लीजिएगा, इतनी गंदी थी, उसमें कीड़े पड़े हुए थे, तो सारी मैंने जो है वो मतलब फेंक दी थी। और यहाँ पे देखिए ये जो है मुझे न्यू फ्रूट लगा, इसका नाम था कोई सीता किस्म का नाम था, इंडियन कोई नाम था, तो मैंने ले लिया था। पर एंड में जो सीन हुआ था ना, मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। मामा जो है सब्जियाँ ले रही थी, और यहाँ मैं बहुत बोर होती हूँ इस डिपार्टमेंट में, सब्जी और फ्रूट के डिपार्टमेंट में इतनी बोर होती हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस मैं जो है फ्रेंच फ्राइज़ लेने के लिए चली गई थी, क्योंकि हनी को या मुझे किसी एक को मामा के साथ होना होता है, तो बस मैं चली गई थी, और मैंने जो है फ्रेंच फ्राइज़ ले ली थी। यहाँ पे हनी और मैं जो है एक दूसरे में बैठ के कह रहे थे कि ये जगह कितनी बोरिंग है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वाली खास करके, क्योंकि दूसरे मतलब सारे साइड्स में हमारी चीज़ें भी होती हैं, मतलब शैम्पू हो गया, बॉडी वॉश हो गया, फेस वॉश हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की जो हम भी इंजॉय करते हैं। अब सब्जियों और फ्रूट्स में हम क्या करें? अनफॉर्चुनेटली हम कुछ कर तो नहीं सकते, बस हमें यहाँ पे खड़ा होना था। तो हम फ्रेंच फ्राइज एंजॉय कर रहे थे और बातें भी कर रहे थे, और मामा जो है वो इतनी बिजी थी, हमने मामा को भी ऑफर की, लेकिन मामा ने कहा कि मैं नहीं खाऊंगी, मुझे बस छोड़ दो, मैं बस सपनों की दुनिया में आ गई हूँ। आई स्वेयर गाइस, मामा इतनी गुम होती है मतलब सब्जियां लेने में, मामा को इतना मजा आता है, आप खुद देख सकते हैं, वो मतलब कुछ सुनती ही और नहीं। दूसरी जगह ये जहाँ पे मामा को जो है बीफ कीमा मिल जाता है, मटन की बोटियाँ मिल जाती है, चिकन, और उसके साथ मतलब जो फिश वगैरह होती है ना, मामा को मिल जाती है। और आई स्वेयर यहाँ इस रूम में, मीट वाले रूम में इतनी गंदी स्मेल होती है, मुझे पता नहीं मामा कैसे खड़ी होती हैं। तो मामा कहती हैं कि नहीं कुछ नहीं होता, कोई स्मेल नहीं आती, पता नहीं तुम लोगों को क्यों स्मेल आती है। असल में ये जो दाऊद वगैरह जो सुपर मार्केट्स हैं हैदराबाद में अभी खुले हैं, और पहले नहीं होते थे। तो पहले तो ये होता था कि किसी काम वाले को भेज दिया कि सब्ज़ी लेकर आ जाओ, मुर्गी और गोश्त वगैरह सब कुछ लेके आ जाओ, तो देख
के नहीं लेना होता था। तो अभी जो है ना मामा की जो एक्साइटमेंट है, खुशी है कुछ सालों से कि मैं देख के ले रही हूँ और अच्छी चीज़ ले रही हूँ, तो ये हाउसवाइफ़ का मेरे ख़्याल से एक अलग ही चार्म होता है। जैसे हमें चॉकलेट देख के खुशी होती है, मेकअप देख के खुशी होती है, तो मामा वालों को शायद ये चीज़ें देख के खुशी होती है। एंड में हनी और मेरा तो बुरा हाल हो गया था और मेरे भाई ने भी कॉल की थी कि मेरे लिए आते ड्रिंक्स लेके आना, तो हमने बस ये 3 ड्रिंक्स जो आपने देखी वो ले ली थी। और मामा से जब भी पूछो ना कि मुझसे बात ही ना करो, तुम लोगों को जो लेना है लो, लेकिन मुझे अपना काम करने दो अच्छी तरीके से। तो बस यहाँ पे हमारी ग्रॉसरी हुई पूरी और अब हम जा रहे हैं बाहर। यहाँ पे जो है हमें रिसिप्ट वगैरह चेक करवानी होती है, तो हमने रिसिप्ट चेक करवा दी। अब हम वेट कर रहे थे कि कोई बंदा आ जाए। नहीं, बंदे का वेट नहीं था, बंदे तो बहुत थे। हम गाड़ी का वेट कर रहे थे कि गाड़ी बस आ जाए पार्किंग में, तो मतलब हम अपना सामान लोड करवाएं और फिर जो है हम एक और जगह के लिए चले जाएंगे। और जो मैं आपसे बात कर रही थी सीता फ्रूट की, मैंने ले तो लिया था, लेकिन वहाँ पे जो है बिल करवाना होता है, रिसिप्ट लगवानी होती है, तो मैंने बिल नहीं करवाया। मैं भूल गई थी फ्रेंच फ्राइज़ के चक्कर में, तो ये तो यहीं पे रह गए और मुझ में और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी कि मैं वापस जाऊँ और रिसिप्ट करवाऊँ और फिर यहाँ पे काउंटर पे करूँ, तो बहुत ही लंबी हो जाती। तो अभी हम जो जा रहे हैं वो एक न्यू शॉप मतलब ओपन हुई है हैदराबाद में, सिंध के नाम से। तो वहाँ पे कटलरी बहुत ही मज़े की होती है और उसके साइड में ये फर्नीचर के शॉप थे, तो मैं बस इनको रिकॉर्ड कर रही थी। फिर एक अंकल ने बोला कि भाई रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो फिर मैंने जो है वो ऑफ़ कर दी। तो ये था स्टोर जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो बस हम बेसिकली यहाँ पे आ गए थे और हमारा जो मेन काम था वो आयरन स्टीमर लेना था, जो मैं शिकायत कर रही थी कि मामा नहीं ले रही और कपड़े जो है मेरे जल जाएंगे। जो टिश्यू वाले होते हैं या फिर जॉर्जेट के होते हैं, शादी वाले कपड़े होते हैं, वो जल जाते हैं। तो मामा ने कहा कि फाइनली हम जो है फिर चलते हैं और ये चीज़ ले लेते हैं। तुमने तो ब्लॉग में भी बोल दिया। तो बस मामा ने कहा कि अब लेते हैं। और यहाँ पे देखिए ये लैंप्स कितने मज़े के पड़े हुए थे यहाँ पे, तो मुझे मतलब काफ़ी इन चीज़ों पे दिल आ रहा था। और ये कटलरी के सामान बहुत ही ट्रेंडी थे और ये वही जो है सॉस पैन है जो मैंने चेज़अप से लिए थे। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी कम प्राइस में पड़े हुए थे, जितना मतलब वहाँ से हमने ले लिया था। कहने के तो चेज़अप बहुत ही चीप है प्राइजेस वगैरह में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हैदराबाद वाला जो चेज़अप है ना, मैं आपको रिव्यू दूँ तो वो जो है किसी चीज़ से कम नहीं है। एंड यहाँ पे वेस्ट पॉइंट का जो आयरन स्टीमर है ये हमने ओपन करवा दिया था। हम 2 चीज़ों में कंफ्यूज थे, एनएक्स में और वेस्ट पॉइंट में। तो इसने जो है हमें ओपन करके दिखा दिया था, इसके भी फ़ायदे बता दिए थे, उसके भी फ़ायदे बता दिए थे। तो हमें इसके ज़्यादा फ़ायदे लगे, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। तो बस ये बस डिसाइड कर रहे थे कि कैसे जुड़ता है, इसमें कैसे पानी आता है, तो अगर ये ख़राब हो जाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें उसने बताई, जो कि मैं आपको भी बताऊँगी, लेकिन आगे चल के बताऊँगी। बस यहाँ पे डिसाइड हो रहा था मामा का, मेरे भाई का और इस शॉपकीपर का। बाकी इसका ये पूरा सेट है 24,800 रुपये का। ये भी तुर्की का है 24,800 और इसके बराबर में जो ब्लू है वो 33,000। और ये जो हाँ और ये जो है स्टील का डबल कोट में आता है। स्टील में डबल कोटिंग। एंड यहाँ पे देखिए ये मेरी सबसे फेवरेट चीज़ हो गई थी इस शॉप पे। बहुत ही ट्रेंडी चीज़ थी ये, और ये एक जो है ना रॉयल लुक जो देती है चीज़ें, जो क्रॉकरी जो रॉयल लुक देती है, गोल्ड एंड वाइट मिक्स, तो बस वो तो मेरी कमज़ोरी बन जाती हैं। तो बस मैंने प्राइस देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन प्राइस मैं देख ना सकी। तो बस मैंने जो है इनको भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि वो शॉपकीपर उनका न्यू शॉप था, तो वो मामा वालों के साथ जो है वो बिज़ी था, तो मैंने उनको बॉदर नहीं किया। लेकिन बहुत अच्छे थे, स्पेशली कॉम्बिनेशन जो था ना वाइट एंड गोल्ड का, तो वो बहुत ही क्लासी लग रहा था। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है वो कप सॉसर जो है उनके सेट पड़े हुए थे, एंड ये भी वाइट एंड गोल्ड में था। तो देखें मैंने फिर इस चीज़ पे फोकस किया।
तो बस सारी मैंने छोटी छोटी चीज़ें आपके साथ शेयर कर दी, आगे भी करूँगी इसी शॉप की। अगर आप हैदराबाद में तो प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी और रीज़नेबल प्राइस में भी थी। तो ये देखिए, ये इनका क्रॉकरी का सामान था और ये जो स्पून वगैरह के जो बॉक्सेस आजकल आ रहे हैं वो थे, तो वो भी बहुत ही मज़े के थे और इनकी प्राइसेस भी बहुत ही कम थी। लेकिन मैंने मतलब नीचे ऊपर करके देखा नहीं क्योंकि मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, अब आते हैं एनेक्स और वेस्ट पॉइंट की तरफ कि हमने वेस्ट पॉइंट का क्यों लिया, एनेक्स का क्यों नहीं लिया। इवन तो एनेक्स जो है वो चीपर था वेस्ट पॉइंट से प्राइस में, मतलब वो 11,000 समथिंग का था एंड वेस्ट पॉइंट जो था वो 13,000 समथिंग का मिला। तो अब आते हैं कि हमने वेस्ट पॉइंट 13,000 का क्यों लिया जबकि हमें वो 11,000 का पड़ रहा था। तो इसका ये था सीन कि अगर ये कुछ ख़राब वगैरह होता है तो उसकी गारंटी में ये इंक्लूड था कि आपको जस्ट कंपनी को कॉल करनी है, उनके वर्कर्स आपके गेट पे आ जाएंगे और आपके जो भी ख़राबी होगी ना वो आपको सेट करके दे देंगे उसी वक्त। और दूसरी तरफ एनेक्स पे आते हैं तो एनेक्स का वही इनका पुराना सिस्टम था कि इनको कॉल करनी पड़ेगी या फिर इनकी शॉप पे या इनको मतलब दे के जाना पड़ेगा, फिर ये कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, फिर कंपनी वाले इनकी शॉप से उठाएंगे और जब वो बन के आ जाएगा तो फिर हम इनकी शॉप से उठाएंगे। तो ये बहुत ही लंबी हो जा रही थी और यहाँ पे देखें मैं बस ट्राई कर रही थी कि ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो बहुत ही माशाल्लाह से अच्छा काम कर रहा था। एंड अभी तक घर आते ही मैंने, मेरे भाई ने मामा के जो है वो 2 शर्ट्स जो है वो आयरन कर दी थी। बस शौक में नई चीज़ होती है ना, तो हमने ट्राई करने के लिए। और यहाँ पे देखिए ये वही प्लेट्स थे जो मैं कुर्तोस बिस्तरों पे गई थी और वहाँ पे उन्होंने कटलरी में रखी थी और मैंने वहीं पे ही नोट किया था कि मतलब ये प्लेट्स जो है इन्होंने कहाँ से चेंज किए, तो बस ये यहाँ पे पड़ी हुई थी, तो ऑब्वियसली मे बी इन्होंने यहाँ से ना ली हो। लेकिन बस चलें जी, मेरा आज का व्लॉग यहाँ पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अंटिल देन टेक केयर एंड। और ये हमने नया छोटू रखा है, हमारे घर पे पैदा हुआ था, पता नहीं लेके आए थे इसको। इसका भाई नहीं, ये छोटू है, ये हमारे काम करता है। वन्य सामान खड़ी है बेटी छुआ छाते पे सा बैठ दिया हेरो तो के पढ़ाई हूं था इतरो तो कहीं था कम कार करने ये के कंदो मुफ्त में